सुप्रभात बच्चों। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम लोग JCERT के पाठ्यक्रम पर आधारित कक्षा 6 के पाठ 7 जो सेपरेशन ऑफ मटेरियल्स पदार्थों का पृथक्करण है पर चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। वर्तमान में खाद्य पदार्थ में मिलावट एक बहुत बड़ी समस्या है। बच्चों, हम लोग डे टू डे लाइफ में अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि इन खाद्य पदार्थों में बहुत सारी अशुद्धियाँ हैं, बहुत ज़्यादा मिलावट होता है और जिससे हमारे द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता नष्ट हो जाती है और हम बहुत सारी बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। जाने या अनजाने में ऐसे खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल कर हम बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। इसी बात पर चर्चा करते हुए हम लोग आज कुछ खाद्य सामग्रियों के नाम देखेंगे जिनमें मिलावट क्या की जाती है, इस पर भी चर्चा करते हैं। आइए इसे देखते हैं। आप देख सकते हैं खाद्य पदार्थ एवं मिलावटी पदार्थ। दूध। बच्चों, हम लोग जानते हैं दूध बच्चों के लिए बहुत ही आवश्यक है। मिल्क इज़ गुड फॉर हेल्थ, मिल्क गिव्स अस एनर्जी, हम लोग ये पढ़े हैं। पर क्या ये मिल्क जो मिलावटी है, क्या ये मिल्क एनर्जी देगी? नहीं, क्योंकि इस मिल्क में यूरिया, डिटर्जेंट, कचरा एवं सोडा मिला हुआ है। दूसरा है बेसन, जिसमें पीली मिट्टी मिलाई जाती है। लाल मिर्च, जिसमें ईंट का चूर्ण मिलाते हैं। बच्चों, ये तो सिर्फ 3 खाद्य पदार्थ का लिस्ट है। ऐसी बहुत ही लंबी लिस्ट है जिसमें अवांछित पदार्थों का मिश्रण कर उस भोजन की गुणवत्ता को नष्ट कर दिया जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए और इस तरह के भोजन का इस्तेमाल करने से हम बीमार पड़ सकते हैं। अपने पदार्थों के पृथक्करण के टॉपिक पर चर्चा करते हुए हम दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे। क्या जल में किसी भी पदार्थ की कितनी भी मात्रा घोल सकते हैं? बच्चों, शरबत हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं, पीते हैं। आप देखते हैं उसमें हम लोग चीनी को पानी में घोलते हैं। क्या चीनी की कितनी भी मात्रा घोली जा सकती है? आप सोचिए, क्या ऐसा संभव है कि 1 गिलास शरबत बनाने के लिए हम उसमें ½ kg चीनी डाल दें? ऐसा पॉसिबल है? नहीं, उसमें एक निश्चित मात्रा ही घोली जा सकती है। आइए इसी को एक क्रियाकलाप के द्वारा समझते हैं और फिर इस पर विस्तृत रूप में चर्चा करेंगे। आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ ग्लास में पानी है और ये नमक है। आज इस क्रियाकलाप में हम देखेंगे यह नमक है जिसे हम सॉल्यूट कहते हैं या विलेय कहते हैं और इस ग्लास के पानी को हम सॉल्वेंट कहते हैं। अब इस नमक को हम धीरे धीरे ग्लास में डालेंगे और इस नमक को घोलेंगे। आप देख सकते हैं यह नमक पानी में घुलता जा रहा है। आप देख सकते हैं बच्चों, जब इस पानी में मैंने थोड़ा और नमक को घोला तो वह नमक भी इसमें घुल गया, लेकिन जब इसमें और नमक को घोला गया तो अब नमक घुलना बंद हो गया। आप इस घोल में, इस सॉल्वेंट में देख सकते हैं कि यह नमक और नहीं घुला और ग्लास की तली में जाकर बैठ गया है। ग्लास की तली में नमक का बैठ जाना यह शो करता है कि अब इसमें और नमक नहीं घोला जा सकता है और यह जो सॉल्यूशन है, यह जो विलयन है, यह सैचुरेटेड सॉल्यूशन है जिसे हम संतृप्त विलयन कहते हैं। तो बच्चों, अब आप क्लियर देख सकते हैं कि नमक ग्लास की तली में बैठा हुआ है। इसका यह अर्थ है कि अब यह नमक
इस सॉल्वेंट में और नहीं घुल सकता है, यह एक्स्ट्रा है और यह ग्लास के बॉटम में तली में डिपॉजिट हो गया। दैट मीन्स कि यह सॉल्यूशन अब सैचुरेट हो चुका है पूरी तरह से। तो इस क्रियाकलाप में हमने देखा कि पानी में जब नमक घुल रही है तो एक समय ऐसा भी आता है जब और अधिक मात्रा में नमक उस पानी में नहीं घुल सकती है। इसका क्या अर्थ है कि वह पानी में अब नमक घुलना बंद क्यों हो गई? आइए इसे जानने से पहले हम लोग चर्चा करते हैं विलयन क्या है। व्हाट इज सॉल्यूशन? जब किसी भी विलेय पदार्थ को, जिसे हम सॉल्यूट बोलते हैं, सॉल्यूट को जब हम किसी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं, घोलते हैं, तो जो सॉल्यूशन बन के रेडी हुआ उसे ही हम सॉल्यूशन या विलयन कहते हैं। विलेय सॉल्यूट क्या है? वह जिसे घोला जाए, वह जिसे घोला जाए, जो सॉलिड है उसे ही हम सॉल्यूट बोलते हैं, जिसको घोला जाए, जिसमें घोला जाए और जो बनकर तैयार हो उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। तीसरा टॉपिक है संतृप्त विलयन क्या है। व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन? सैचुरेटेड सॉल्यूशन इसे कहते हैं जिसमें हम अब नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड, जिसमें अब और विलेय को नहीं घोला जा सकता है। वह जो सॉल्यूशन बनकर रेडी है वह संतृप्त है, अब उसमें और अधिक मात्रा में विलेय को नहीं घोला जा सकता है, उसे ही हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। जब किसी विलयन में और अधिक विलेय पदार्थ नहीं मिला सकते तब उस विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। उस सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। इसके बाद हम इसमें और सॉल्यूट घोल सकते हैं, लेकिन तब वहाँ कंडीशन चेंज हो जाता है, वहाँ परिस्थिति बदल जाती है। जब हम उस सॉल्यूशन को गर्म करेंगे तो उसमें थोड़ा सा और उसकी घुलनशीलता बढ़ जाती है, लेकिन घुलनशीलता बढ़ाने के लिए हमें फिर अन्य क्रियाकलापों को करना पड़ेगा, जैसे उसे गर्म करना या फिर और सारे एक्टिविटीज़ को करना होगा। तो घुलनशीलता बढ़ाने के लिए, लेकिन जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर है उस पर कोई भी सॉल्यूट कितना घुल सकता है, यह सॉल्यूशन कब सैचुरेट होगा, इस टॉपिक को हमने आज देखा। इसके बाद हम अब हमारा जो आज का यह टॉपिक है पदार्थों का पृथक्करण, वीडियो पार्ट 3 समाप्त होने जा रहा है। तो चलिए हमने इस पृथक्करण पार्ट में पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 3 वीडियो देखे। पार्ट 1 में हमने चर्चा की पृथक्करण क्या है और क्यों आवश्यक है। दूसरे पार्ट में हमने देखा पृथक्करण की विभिन्न विधियों को, जैसे चालन विधि, थ्रेशिंग, विनोइंग, डिकैंटेशन, सेपरेशन, फिल्ट्रेशन, जिसे हम अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन कहते हैं। आशा करती हूँ आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, आपको समझ आया होगा। हमारा यह चैप्टर आज यहीं पर समाप्त होता है। फिर से मिलेंगे किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, हैव अ गुड डे।